हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, किस दमनकारी कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने सन 1919 में एक आंदोलन चलाया था, जिसने उन्हें सही मायने में राष्ट्रीय नेता बना दिया था। किस दमनकारी कानून के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने सन 1919 में एक आंदोलन चलाया था, जिसने उन्हें सही मायने में राष्ट्रीय नेता बना दिया था? तो वह दमनकारी कानून कौन सा था? ऑप्शन 1 यहाँ पर सही आंसर है। रोलेट एक्ट दमनकारी कानून था और इसी कानून के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने सन 1919 में एक आंदोलन चलाया था, जिसने उन्हें सही मायने में राष्ट्रीय नेता बना दिया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल मूल कर्तव्यों से संबंधित है? यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1, आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। आपको पता होना चाहिए कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन किया गया सन 1976 में। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। कितने मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे जब 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में किया गया था? तो 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51A में। और इसी से संबंधित आंसर यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 51A। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। भाग 4A में। लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? 11 मौलिक कर्तव्य है। जब 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में हुआ था तो 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में किया गया था और 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य क्या है? माता पिता अभिभावक का ये कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय में भेजे, उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। लाई हरोबा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है? ऑप्शन 1 कथकली, ऑप्शन 2 मणिपुरी, ऑप्शन 3 है ओडिसी, ऑप्शन 4 है कथक। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 मणिपुरी। लाई हरोबा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की शैली है। आपको पता होना चाहिए मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है और ये मणिपुर राज्य का नृत्य है। चारों ऑप्शन में जो भी नृत्य लिखे हुए हैं, चारों नृत्य ही शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है कथकली, कथकली केरल राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है ओडिसी, ओडिसी ओडिशा राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है कथक, कथक यूपी राज्य का नृत्य है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस देश से ली गई है? सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 2, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में पूछा गया है चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम में किस नृत्य शैली की कई मुद्राएं हैं? चिदम्बरम मंदिर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है।
प्रश्न में पूछा गया है कि चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम में किस नृत्य शैली की कई मुद्राएं हैं। सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 2, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है और ये तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु राज्य में है। चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम में भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली की कई मुद्राएं हैं। चारों ऑप्शन में जो भी नृत्य लिखे हुए हैं चारों ही नृत्य शास्त्रीय नृत्य है। किन किन राज्यों के नृत्य है ये आपको पता होना चाहिए। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है ओडिसी। ओडिसी ओडिशा राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है कथकली। कथकली केरल राज्य का नृत्य है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। बुधादित्य मुखर्जी, विलायत खान और मुश्ताक अली खान का किस वाद्य यंत्र से संबंध है। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3, सितार वाद्य यंत्र। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस शासक ने प्राचीन भारत में दक्कन में सातवाहन साम्राज्य को मजबूत किया। निम्नलिखित में से किस शासक ने प्राचीन भारत में दक्कन में सातवाहन साम्राज्य को मजबूत किया। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1, गौतमी पुत्र शातकर्णी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में पूछा गया है कि वर्ष 1925 में भारत के किस राज्य में पहली विद्युत रेलगाड़ी चली थी। वर्ष 1925 में भारत के किस राज्य में पहली विद्युत रेलगाड़ी चली थी। सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 3, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में वर्ष 1925 में पहली विद्युत रेलगाड़ी चली थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 1, आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में पूछा गया है कि कुशलगढ़ का किला भारत के किस राज्य में स्थित है। कुशलगढ़ का किला भारत के किस राज्य में स्थित है। सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 1, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है कुशलगढ़ का किला। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।